दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है कुलदीप सर यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज हम लेकर आए हैं ज्योमेट्री का भाग 4। 3 पार्ट दोस्तों बन चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बेसिकली अभी जो एग्जाम आने वाला है जूनियर एडेड एग्जाम या सुपर टेट जूनियर, हालांकि सभी एग्जाम में पूछता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मीडियन के बारे में। इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, माध्यिका के बारे में। तो जैसे कि मेरे पास एक त्रिभुज है, वी हैव एन अ ट्राइंगल ABC, और दोस्तों मैंने AD मेरी माध्यिका है, BE एक मेरी माध्यिका है और CF एक माध्यिका है। तो मैं कह सकता हूँ कि AD BC एंड AD BE एंड CF इज अ मीडियन। ठीक है, AD और BE और CF क्या है, एक मीडियन है। तो इसको ध्यान से समझेंगे दोस्तों। अब देखिए, जो मीडियन होती है वह साइड यानी कि भुजा को बराबर भाग में विभाजित करती है। तो पहली चीज, मैंने एक ट्रायंगल लिया जिसमें 3 मीडियन हैं, AD BE और CF। अच्छा, मीडियन का काम क्या करता है, काम क्या होता है, ये भुजा को बराबर भाग में डिवाइड करती है। इट डिवाइड साइड्स इन इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो ये समझेंगे। अब दोस्तों देखिए, अब अगर एक त्रिभुज है और यहाँ पर जो मीडियन है वो जिस बिंदु पे काटती हैं, ये बिंदु O, इस बिंदु को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड। अब हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या होता है कि AO की अगर बात करें, AO, तो ये हमेशा कितना रहेगा, इसका और इसका रेशियो पूछता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर मैं AO की बात करूं तो ये 2 और इसका रेशियो 1 होगा। ऐसे ही मैं CF की बात करूं तो ये 2 1 हो जाएगा। ऐसे ही BE की बात करूं तो ये 2 और 1 में हो जाएगा। तो दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, इसको मैंने यहाँ मैं इसको G मान लेता हूँ, या O मान लो, G मान लेते हैं। तो ये दोस्तों, इसको अगर G माना है, ठीक है, इसको मैंने G मान लिया, तो GD बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 GA के। GD बराबर 1/2 कैसे, देखिए, अगर देखिए ये वाला रेशियो इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी कि GD कितना है, GD 1 हो जाएगा और GA क्या हो जाएगा, GA हो जाएगा 2। तो इससे दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रॉइड डिवाइड मीडियन इन 2:1/2। यानी कि जो हमारा सेंट्रॉइड है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, डिवाइड करती है। तो हमने क्या समझा दोस्तों, यानी कि सेंट्रॉइड डिवाइड ईच मीडियन इन 2:1। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको दोबारा समझा दे रहा हूँ। एक माध्यिका का मतलब क्या है, एक त्रिभुज है और यहाँ पे हमने 3 मीडियन खींची, AD BE और CF, AD BE और CF। अब ये मीडियन क्या करती हैं, भुजाओं को बराबर भागों में काटती हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जहाँ पर ये मिलती हैं उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। और मीडियन का काम होता है भुजा को बराबर भाग में विभाजित करना, ये मैंने बता दिया। अब जो रेशियो निकल के आएगा, AG का रेशियो कितना होगा, देखिए AG का मान 2 होगा और GD का मान होगा 1। यानी कि मैं कह सकता हूँ GD बराबर 1/2 × GA। तो GD बराबर 1 हो गया, GA बराबर 2 हो गया। अब देखिए सेंट्रॉइड, जो सेंट्रॉइड है इसका क्या काम है, ये मीडियन को 2:1 में, ये प्रत्येक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करती है। कभी कभी दोस्तों इस थ्योरी से ही क्वेश्चन पूछ लेता है, सवाल नहीं देगा, थ्योरी से ही क्वेश्चन पूछ लेगा। तो अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं एक हम। आइए दोस्तों, इस थ्योरम से पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे कह रहा है, इन ए ट्राइंगल ABC G इज अ सेंट्रॉइड एंड AG = BC इज गिवन, देन फाइंड द एंगल BCG। ठीक है, कह रहा है एक त्रिभुज ABC में G क्या है, सेंट्रॉइड है, और AG बराबर BC के दे रखा है। हमें बताना है एंगल BCG।
अब देखिए ये ट्राइंगल ABC है, ABC। अब मुझसे बोला G इज ए सेंट्राइड, तो यहाँ मीडियन होगी दोस्तों, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा है G इज ए सेंट्राइड। ठीक है, इतना ही बना लेते हैं बस। अब दोस्तों हमसे बोला है कि AG बराबर BC के दे रखा है। अब चूंकि हमने अभी थ्योरम में पढ़ा था कि AG की जो वैल्यू, अब देखिए ये जो G है यानी कि ये क्या है, सेंट्रॉइड है हमारा, ये सेंट्रॉइड है, और सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, यानी कि इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 1 होगी। अब दोस्तों हमसे कह रहा है कि AG का जो मान है, ये G है दोस्तों, AG का मान जो है वो BC के बराबर है, यानी कि ये 2 है, तो ये 1 होगा, ये 1 होगा। अब दोस्तों ये भी 1 होता है, अभी मैंने आपको बताया था। तो ये साइड इस साइड के बराबर है। अगर मैं इसको x मान लूँ, अगर मैं इस एंगल को x मान लूँ, तो इसके बराबर ये एंगल x है, तो इसके बराबर ये x हो जाएगा। अगर मैं इस एंगल को y मान लेता हूँ, तो इसके बराबर ये 1 है, ये भी 1 है, दोनों साइड बराबर है, इसके बराबर ये y हो गया, तो इसके बराबर ये y हो जाएगा। अब मैं निकाल लूँगा दोस्तों, x प्लस y प्लस x प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो ये दोस्तों 2x प्लस y बराबर 180 और x प्लस y बराबर 90। यानी कि हमसे पूछा गया था दोस्तों, हमसे पूछा है एंगल BGC, तो यही क्या है दोस्तों, एंगल BGC बराबर 90 डिग्री। तो देखा दोस्तों हमने कितने आसानी से समझा, अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये हमारा एक ट्रायंगल है और इस पर सेंट्रॉइड है। तो सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन बनेगी फिर, और मीडियन को 2 भाग में डिवाइड करेगा। AG का रेशियो 2, और ये अगर मान लें हम इसको D मान लेते हैं दोस्तों, तो ये GD का रेशियो 1 हो जाएगा। तो AG बराबर BC दे रखा है, तो AG 2 है, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1-1 हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 1 है, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, तो इनके आमने सामने के एंगल बराबर। यानी कि अगर इसके बराबर का एंगल x है, तो इस साइड के बराबर का भी एंगल x होगा, यानी कि सामने वाली भुजा के बराबर होते हैं। तो ऐसे ही मैंने इसमें किया है। अब देखिए दोस्तों, ये सबको जोड़ लेंगे हम, इन सबको जोड़ के इनका मान एक त्रिभुज का मैंने बता दिया 180 होता है, इसको सॉल्व करेंगे 90 डिग्री आ जाएगा। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है AD इज ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल ABC। ठीक है, AD क्या है, माध्यिका है एक त्रिभुज ABC की, एंड O is the centroid, O is the centroid such that AD is equal to 10 सेंटीमीटर। O क्या है, एक सेंट्रॉइड है और AD बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। हमसे OD की लेंथ पूछी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये एक ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है। O क्या है, सेंट्रॉइड है, O क्या है, सेंट्रॉइड है, और AD बराबर दोस्तों दे रखा है 10, AD बराबर दे रखा है 10। हमसे OD की लेंथ पूछी है, OD पूछा है। तो दोस्तों मुझे पता है कि अगर AO, देखिए यहाँ पर दे क्या रखा है, ये देखते हैं हम। अच्छा, AD क्या है, इज ए मीडियन, AD इज ए मीडियन। दोस्तों ये AO दे रखा है, ये कितना दे रखा है, AO, क्योंकि अगर, हाँ ठीक है, AO दोस्तों दे रखा है हमें 10, AO दे रखा है 10। हमें दोस्तों OD की लेंथ पूछी है। अब दोस्तों देखिए, अगर OD की लेंथ निकालनी है तो OD की वैल्यू 1 होती है, ये मीडियन है, और ये क्या है, O इज ए सेंट्रॉइड, O इज ए सेंट्रॉइड। तो दोस्तों सेंट्रॉइड क्या करता है, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो अगर मैं OD की लेंथ निकालूंगा तो 1/2 ये क्या हो जाएगा, OA, क्योंकि दोस्तों देखिए OD कितना होता है 1 और OA कितना होता है 2। तो OD निकालना है मुझे, तो OD बराबर 1/2 और OA की वैल्यू 10 दे रखी है, यानी कि OD बराबर कितना आ गया 5। तो हमने कितनी आसानी से इसको सवाल को कर लिया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। कह रहा इन ए ट्राइंगल ABC
त्रिभुज ABC में D इज ए मिड पॉइंट ऑन BC, D मध्य बिंदु है BC पर, लेंथ ऑफ AD इज 27 सेंटीमीटर, AD की लंबाई दे रखी है हमें 27 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ लिख लूँगा AD बराबर 27 सेंटीमीटर। N इज ए मिड पॉइंट ऑन AD, N मध्य बिंदु है AD पे, सच दैट द लेंथ ऑफ DN इज बराबर, DN की लेंथ दे रखी है दोस्तों 12 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ N फ्रॉम द सेंट्रॉइड, यानी कि हमें डिस्टेंस बतानी है सेंट्रॉइड से, यानी कि अगर मैं सेंट्रॉइड को O मानूँ तो ON की मान लीजिए, ऑफ ABC इक्वल टू, अब देखते हैं। ये देखिए ट्राइंगल है दोस्तों एक, इन्हें ट्राइंगल ABC और AD क्या है, मिड पॉइंट है, AD मिड पॉइंट है BC पर, लेंथ ऑफ AD 27 है, ठीक है कोई बात नहीं। N इज ए पॉइंट ऑन AD, N AD पर ये पॉइंट है, सच दैट द लेंथ ऑफ DN की लंबाई 12 है। द डिस्टेंस ऑफ N फ्रॉम द सेंट्रॉइड, अगर मैं ये सेंट्रॉइड O मानता हूँ तो मुझे ये ON की लंबाई बतानी है। अब देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि अगर ये सेंट्रॉइड है तो AO की वैल्यू 2 है और OD की वैल्यू कितनी है, 1, लेकिन मुझे AD की दे रखी है। अगर दोस्तों मैं ऐसे कर लूँ कि OD बराबर 1/3, AD भी तो कर सकता हूँ, क्योंकि अगर ये 2 है ये 1 है तो AD की लंबाई कितनी होगी, 3। तो दोस्तों देखिए OD बराबर कितना आ गया, 1/3 इंटू 27, OD बराबर आ गया दोस्तों 9, OD बराबर आ गया 9, मतलब ये वाली कितनी आ गई, 9, ये वाली 9 आ गई। और दोस्तों DN की हमें दे रखी है 12, DN की कितनी दे रखी है, 12, DN की दोस्तों दे रखी है 12। तो अब मुझे ON निकालनी है यहाँ से दोस्तों, देखिए ON, तो ON निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, DN माइनस OD कर दूंगा, यानी कि 12 माइनस 9 कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 3, यानी कि ON की लंबाई दोस्तों कितनी आ गई, 3। इसको दोबारा समझते हैं एक बार। ये ABC एक त्रिभुज है, AD क्या है, मिड पॉइंट है, O सेंट्रॉइड है, N जो है वो बिंदु है AD पे। अब दोस्तों देखिए यहाँ सेंट्रॉइड बोल दिया, यानी कि ये मीडियन है, क्योंकि मीडियन जहाँ पे मिलेगी वो सेंट्रॉइड होता है, और जब मीडियन है तो AO की जो लंबाई है वो 2 है और OD की 1 है। अगर मैं AD की 3 मान लूँ पूरी, तो मेरा OD बराबर कितना जाएगा, 1/3 बराबर AD के। तो दोस्तों OD बराबर 1/3, यहाँ से AD की वैल्यू दे रखी है 27, OD बराबर 9 आ गया, ये दोस्तों OD है। और DN हमारे पास 12 है ही, अगर हमें OD दे रखी है और DN दे रखा है तो ये वाली लंबाई आ जाएगी, इसको घटा लेंगे, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमसे कह रहा है कि G एंड AD आर रेस्पेक्टिवली द सेंट्रॉइड एंड मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ABC। G क्या है, सेंट्रॉइड है, AD क्या है, मीडियन है। द रेशियो ऑफ AG एंड AD बताना है हमें। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या से एक ट्राइंगल हमसे कह रहा है कि ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC, ठीक है, और यहाँ पर G क्या है, सेंट्रॉइड है, और D क्या है, मीडियन है। तो ये हो गया ABCD, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमसे कह रहा है हमें AG और AD का रेशियो बताना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हमारी सेंट्रॉइड है, ठीक है, तो इसका रेशियो 2 और 1 में डिवाइड करेगा ये, ठीक है। तो देखिए हम सवाल को देखते हैं। अब मुझे पता है कि AG अपॉन GD बराबर कितना हो जाएगा, 2/1। अगर मैं GD अपॉन AG कर लूँ, GD अपॉन AG, तो दोस्तों ये 2/1 हो गया। अब दोस्तों देखिए, अगर हम GD अपॉन AG प्लस 1 कर दें, और यहाँ पर भी, अच्छा ये 1/2 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उल्टा कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1/2 है, तो ये 1/2 है, यहाँ भी प्लस 1 कर दें, तो ये दोस्तों GD प्लस AG अपॉन AG बराबर 3/2 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, GD प्लस AG अपॉन AG बराबर 3/2। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, ये GD है और ये AG है, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम AD लिख सकते हैं ना। यहाँ देखते हैं भाई, GD
जी डी प्लस ए जी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी, और नीचे हमें दे रखा है ए जी, और बराबर कितने, 3/2 के। अगर इसको पलट दें दोस्तों तो ए जी अपॉन ए डी 2:3, यानी कि दोस्तों जो आंसर आएगा वो 2:3 आंसर होगा। ए जी कितना होगा 2, और दोस्तों ए डी कितना होगा 3। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये सवाल, कुछ नहीं है, बस इसको थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। आगे अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि बी डी एंड सी ई आर टू मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इफ ई ओ बराबर 7 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ सी ई। देखिए एक इस सवाल में बी डी एंड सी ई आर टू मीडियन, अगर ये ए बी सी है तो देखिए ये बी डी और ये सी ई 2 मीडियन है हमारे पास, ठीक है। और दोस्तों ये वाला पॉइंट मैं ओ मान लेता हूँ। अगर ई ओ की लंबाई 7 दे रखी है, ई ओ बराबर 7, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये सवाल मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, सी ई बताना है आपको। तो दोस्तों देखिए आपको सी ओ बताना है, सॉरी सी ई बताना है। तो अब देखिए अगर मीडियन यहाँ से खींचेंगे तो ये 2 होगा, ये 1 होगा, और इस पूरे सी ई की लंबाई 3 होगी। जब इसकी लंबाई 3 होगी तो मैं लिख सकता हूँ ओ ई बराबर 1/3 सी ई के। तो ओ ई कितना है 7, और ये हो गया 3 इंटू सी ई। तो दोस्तों सी ई बराबर कितना आ गया, 7 या 21। ये दोस्तों किसकी लंबाई आ गई, सी ई की लंबाई आ गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, सवाल तो मैं और भी लाया था। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में हम पुराने कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जैसे एक्सटीरियर बाइसेक्टर पे 2-3 सवाल देखेंगे, ठीक है, जो अलग लेवल के सवाल हैं, और कुछ सवाल और देखेंगे। इसके बाद दोस्तों कुछ थ्योरम और बची हैं वो करेंगे, और उन पे बेस सवाल करेंगे, फिर बाद में मिक्स सवाल करेंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।